हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये वेदर भी बहुत काफ़ी जो है अब खुशनुमा हो चुका है। वैसे सच बात बताया जाए तो इलेक्शन का जो है माहौल बहुत गर्मा गर्म हो रहा है। सभी लोग एक्साइटमेंट में हैं। आज लास्ट जो है वो लास्ट फेज ऑफ वोटिंग था और जो है सभी को 4 जून का इंतज़ार सभी को है। और सभी लोग जो लोग पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो वो लोग अपने अपने पार्टीज़ के लिए सब प्रे कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, सुनवाते हैं आपको इलेक्शन की कहानी अपर्णा के ज़ुबानी। तो आप सभी को पता ही है कि 1947 15 अगस्त को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था और 1950 में हमारा जो है संविधान बना था और भारत को गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश यानी कि स्टेट ऑफ रिपब्लिक इंडिया कहा जाने के लिए लगा। तो आज मैं बताती हूँ ज़रा सा हिस्ट्री हमारा फर्स्ट इलेक्शन के बारे में। मज़ेदार बात तो ये है दोस्तों, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन चला और पूरे 4 महीने ये इलेक्शन चला। इसे लॉन्गेस्ट इलेक्शन में से इंडिया का माना जाता है ना। ये मज़ेदार बात। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, इस इलेक्शन में 497 जो है लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की 3283 सीट्स के लिए भारत के 17 करोड़ 32 lakhs 12,343 रजिस्टर्ड वोटर्स थे। कुल मिलाकर 68 फेज में वोटिंग हुई थी और वोटिंग देने का तरीका भी बहुत ही अलग था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है, ये पता कर लेते हैं क्या उस वक्त ईवीएम मशीनें थी, चुनाव चिन्ह थे कि नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा देश लिटरेसी रेट में काफ़ी पिछड़ा हुआ था तो इसके चलते हुए लोगों को पढ़ना लिखना या फिर कैंडिडेट्स का नाम को पढ़ना लिखना इतनी अच्छी तरह से नहीं आता था। तो बैलेट बॉक्स के बाहर जो है सिंबल्स को लगा लिए जाते थे। मान लीजिए कि कांग्रेस का ये हाथ का सिंबल है तो बैलेट बॉक्स के बाहर जो है ये हाथ का सिंबल लगा रहता था और बाकी पार्टीज के भी सिंबल्स जो है बैलेट बॉक्स के बाहर ही लगे रहते थे। और लोग जो है उन सिंबल्स को देखकर अपने जिनको वोट जिन नेताओं को वो चुनना चाहते थे उनको वो वोट दे देते थे। उनका नाम तक उनको नहीं पता था कौन से कैंडिडेट कौन से पार्टी से उठ रहे हैं या लीडर बनने वाले हैं। बस केवल सिंबल्स को देखकर ही लोग वोट देते थे। और हाँ, ईवीएम मशीन उस वक्त नहीं थी, पेपर बैलेट से, वो भी उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता था फ्रेंड्स। सच में बैलेट पेपर्स जो होते थे उसमें ना तो किसी का नाम लिखा रहता था ना कोई सिंबल रहता था, कुछ भी नहीं। एक ब्लैंक पेपर रहता था जिसे मुड़कर रखा जाता था और उस पेपर को जिस सिंबल, हाथ वाले सिंबल बाहर के देखकर लोग उसमें अगर डाल देते थे तो उसी हिसाब से ही, जैसे उस मान लीजिए कि ये पेपर है, इस तरह के पेपर्स को एक एक बॉक्स से निकल कर ही उस वक्त काउंटिंग की जाती थी। और जी हाँ फ्रेंड्स, ईवीएम मशीन उस वक्त नहीं था। मशीन जो है 1999 से इसकी शुरुआत हुई और सबसे पहले केरला में ही इसकी शुरुआत की गई।
मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 25 अक्टूबर में सबसे पहले 1951 में हिमाचल के चीनी नाम की, आई थिंक चीनी, हिमाचल प्रदेश में, जी हाँ, चीनी में ही सबसे पहला वोट पड़ा था। लोग इतने सर्दी में भी, क्योंकि 25 अक्टूबर से अगर वो शुरू हुई थी वोटिंग और 21 फरवरी तक चली, तो काफ़ी ठंड के महीने थे, लेकिन लोगों ने गांव-गांव से लोग उठकर वोट देने के लिए इतने ठंड में भी गए। और आजकल लोग अगर वोटिंग का डेट आता है और संडे मंडे को वोटिंग है तो लोग हॉलीडे ट्रिप में चले जाएंगे, फ्राइडे को है तो सैटरडे संडे हॉलीडे के ट्रिप में चले जाएंगे, कुछ फंक्शन अरेंज कर देंगे, वोट देने नहीं जाएंगे। ऐसा हाल है अभी का। इसीलिए कर्नाटका के गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को बहुत सोच समझकर ही इलेक्शन कमीशन ने इसे तय किया कि वेडनेसडे को रखा जाए। तो मैं तो ये कहूंगी कि हमारा हिस्ट्री भी बहुत ही मजेदार है इलेक्शन का फ्रेंड। सुकुमार सेन हमारे भारत के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर पार्टियों के चुनाव चिन्ह यानी कि जो सिंबल्स होते हैं उसको निर्धारण और साफ सुथरा चुनाव करने के लिए योग्य अधिकारियों का चयन किया और बहुत ही अच्छी तरह से देश में पहला चुनाव हुआ। कुल मिलाकर 1874 कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में उतरे थे, जिसमें 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी। माना जाता है कि इनमें से जो है 14 नेशनल पार्टीज थी और बाकी सब रीजनल पार्टीज थी। उसमें से खास पार्टीज में से द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द सोशलिस्ट पार्टी, द किसान मजदूर पार्टी, प्रजा पार्टी, द किसान मजदूर प्रजा पार्टी एंड अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ये वही पार्टी है जो आज का भाजपा है, यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इसे बोला जाता है। नया नामकरण के साथ में ये पार्टी जो है 1984-85 के तहत ये पार्टी हमारे देश में आया। तो है ना ये मजेदार बात इलेक्शन की हिस्ट्री। और आप सबको पता ही है कि इसमें कांग्रेस ने बाजी मारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि कांग्रेस ने फ्रीडम फाइट में और देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई थी, तो इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले। कुल मिलाकर माना जाता है 364 सीट्स कांग्रेस के खाते में गए और जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट यानी कि 16 सीट्स जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया की बनी थी। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे जो इलेक्शन हिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की। डेटा के आधारित पर जो मुझे डेटा मिला उसके आधारित पर फ्रेंड्स मैं बहुत सारे पिक्स को भी यहाँ डालने जा रही हूँ। आप देखिएगा कि लोग किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेते थे, वोट डालते थे, कितना तकलीफ करते थे। तो आपने भी, अगर आज लास्ट डेट है, अब किसी जगह पर तो अभी भी वोटिंग चल रही है, अगर आपने वोट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वोट कीजिए और देश के इस इलेक्शन महापर्व का हिस्सा बनिए, अपना नेता खुद चुनिए। बाद में ये ना कहिएगा कि वक्त भी था, मौका भी था, लेकिन मैंने सही निर्णय नहीं लिया, है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे
और सचमुच में मैं एक बात चलते चलते कहना चाहूँगी कि हर एक ब्लॉगर, यूट्यूबर या फेसबुक में जो भी रील्स बनाते हैं, जो एक्चुअली में रियली में मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है सब चीज़ के लिए, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, ऐसे ही खड़े होकर हम ब्लॉगिंग्स नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें एडमायर, हमें प्रेज करने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखें। मेरा ये वीडियो आप सब ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन पर, जो इलेक्शन की कहानी मेरी ज़ुबानी आपने सुनी, पता किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं यही आगे कहूँगी कि भारत का नागरिक होने के कारण भारत के जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन का प्रोसेस हो, जब भी इलेक्शन हो, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, अपना नेता खुद चुनिए, अपने समाज को एक नया डायरेक्शन ज़रूर दीजिए। अच्छा समाज अगर बनेगा, अगर हम बनाएंगे अच्छा समाज, तो अच्छा समाज ही बनेगा। हमारा जनरेशन तो जैसे तैसे चल गया, लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन को हम बहुत अच्छा रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।